इस वीडियो में सीखेंगे आप पुरानी सलवार को काटकर एक सुंदर सा स्कर्ट बनाना, जिससे आपकी पुरानी सलवार रीयूज हो जाएगी और आपका सुंदर सा स्कर्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और इसे बनाना मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, जिससे आपको बनाने में आसानी हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप जिस सलवार से बनाना चाहते हैं उसको उठा लीजिए और अच्छे से इसको मिलाकर रख लीजिए। और अब आपको ध्यान देना है कि जिसकी सलवार है, अगर आप उसी के लिए बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितनी भी साइज आती है उसी के बराबर से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। जहाँ पर ये साइज बराबर से आ जाती है वहीं पे आपको इंची टेप को रखना है, ठीक है। तो इस तरह निशान लगेगा उसी की साइज के हिसाब से। और अगर आप छोटी साइज के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको पूरी कमर की गोलाई को याद रखना है और उसमें फिर लूजिंग मिलाना है। तो इस तरह लूजिंग मिलाएंगे। जैसे कि मैं बना रही हूँ 32 की साइज के लिए, मतलब मीडियम साइज के लिए। तो 32 का चौथाई भाग लेंगे यहाँ पर 8 इंच और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 इंच बढ़ा देंगे इस तरह, और ये निशान लगा दिया। अब इस निशान को सीधा कर देंगे, इस तरह इस निशान को सीधा कर लीजिए। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है पूरी लंबाई का, जितने साइज का आप स्कर्ट बनाना चाहते हैं उसका निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 25 इंच, तो उसमें 3 इंच का बेल्ट बनाएंगे और यहाँ पे 3 इंच को घटाते हुए निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया है 25 इंच। ऊपर से बेल्ट के लिए छोड़ दिया है, तो ऊपर से 25 इंच इसकी लंबाई फिक्स हो जाएगी और ये 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा जो यूज हो जाएगा मार्जिन में, ठीक है। तो यहाँ पे निशान लगा दिया हमने 27 इंच के हिसाब से। अब आपको इंची टेप उठाना है और 27 इंच इस साइड से भी आपको निशान लगाना है। तो इसी तरह इंची टेप को रखिए और इसकी प्लेटों को सही से करते हुए तो यहाँ पे आपको उसी निशान को लगाना है। जितना निशान हमने इस साइड लगाया है उतना ही निशान आपको इस साइड लगाना है, इस तरह। तो इस तरह यहाँ पे निशान लगा लीजिए और फिर इस तरह मिला दीजिए। इसी निशान पे अब आपको कटिंग करनी है। अब आपको इस निशान पे कटिंग करना है। तो इस तरह आपको इसको काट कर निकाल लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी सिलाई तोड़नी है। इसकी जो साइड की सिलाई है उसको तोड़ना है और यहाँ पे आपको 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे गुलाई देनी है इस तरह, जिससे इसमें बेल्ट फिट हो जाएगा। अब आपको इस सिलाई को तोड़ने के बाद यहाँ पे प्रेस करना है और आधा इंच के हिसाब से नीचे की साइड सेटिंग होगी, क्योंकि जो प्लेटें बनती हैं तो एक कपड़ा तिरछा होता है, ठीक है। तो आधा इंच इसकी सेटिंग हो जाएगी। पहले हम सिलाई तोड़ लेंगे। तो इसको उल्टा कीजिए और इसकी सिलाई तोड़िए। तो इस तरह आप जगह जगह धागे को काट दीजिए और फिर बस कपड़े को पकड़ना है और हल्के हाथों इसको खींच देना है, जिससे बड़ी आसानी से सिलाई टूट जाती है। इस तरह आपको खोलकर कपड़े को निकालना है। अब इसी तरह हमें इसको भी खोल लेना है। तो देखिए कितना सुंदर स्कर्ट का घेरा निकल आया है। इस तरह ये बहुत सुंदर घेरा बन गया है। अब इस पे कर देंगे प्रेस। इस तरह आपको प्रेस करके इसको तैयार करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो प्लेटों की वजह से ये कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसे आप आधा इंच के हिसाब से सीधा कर लीजिए, क्योंकि जब प्लेटें बनी होती हैं और वो खुलती हैं तो थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाता है। इसलिए मैंने नीचे की साइड 2 इंच का मार्जिन लिया था, जिससे 1 इंच मार्जिन नीचे की साइड यूज हो जाएगा और आधा इंच का मार्जिन ऊपर की साइड यूज हो जाएगा। और आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो अब उसे काट के हम निकाल देंगे, जिससे इसमें अच्छे से गोलाई का शेप आ जाएगा और बनाते समय आपको आसानी होगी इस तरह। उसके बाद अब प्रेस करने के बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए कि मार्जिन की वजह से कहीं कमर की साइज ज्यादा तो नहीं हो गई है। इस तरह आपको चेक करना है कि ये हो गया है फिक्स और ये बढ़ गया है एक्स्ट्रा। तो इस तरह हम इसको छांट कर निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले इसको डबल में रख देते हैं। इस तरह इसको डबल में रख लीजिए और इसकी सेटिंग कर लीजिए।
इस तरह आपको यहाँ से सेटिंग करना है और थोड़ी सी सेटिंग नीचे की साइड करना है। और यहाँ पे अगर आपको नोक जैसी लगे तो आप यहाँ पे भी थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं इस तरह। अब देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सलवार का बना हुआ है। तो इसी तरह सेटिंग आपको दूसरे पार्ट की भी करनी है। तो इस तरह आपको दोनों पार्टों की अच्छे से सेटिंग करके रखना है। उसके बाद उठाएंगे बेल्ट और काट कर निकाल लेंगे। इस बेल्ट को आपको क्या करना है कि इधर से काट के इसको पूरा निकाल लीजिए। तो सिलाई को आपको काट देना है जिससे मोटा कपड़ा नीचे की साइड फेंक जाएगा। तो इस तरह आप पूरे गुलाई से बेल्ट को काट के निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो नारा वाली साइड होती है उसको पकड़ के आपको इस साइड रख देना है, मतलब साइड से डाल दीजिए, जिससे जॉइंट की साइड आपका इस साइड आ जाएगा और एक खुली हुई साइड बाहर की साइड हो जाएगी। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ पे आप अच्छे से मिलाइए और इसके बराबर से रख लीजिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। तो अब निकालनी है आपको बेल्ट की लंबाई। ऊपर से इसकी लंबाई रखेंगे हम 3.5 इंच। ये निशान लगा दिया 3.5 इंच पर। 3 इंच का बेल्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा और आधा इंच का हो जाएगा इसमें मार्जिन। अब ऊपर की साइड तो इसमें मार्जिन लेना नहीं है क्योंकि इसमें पहले से नेफा बना हुआ है, बस इसी में हम इलास्टिक डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निशान लगा दिया 3.5 इंच का और यहाँ पे निशान लगाएंगे 4.5 इंच का। इसका बेल्ट तिरछा बनाएंगे इस तरह का। इससे मिलाकर रखना है इस तरह और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल देना है। इस तरह आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह इसकी कटिंग कंप्लीट हुई। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। तो एक इसका पार्ट उठा लीजिए आप और एक बेल्ट का निकाल लीजिए। इसको सीधा रखना है और बेल्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है। इस तरह इसको फैला के रखिए, इसको सीधा रखना है और बेल्ट को उल्टा रख लीजिए। तो इस तरह आपको इसके नोक से मिलाकर रखना है और यहाँ पे एक पिन लगा लेना है। बस मिला के जाना है और सीधी सिलाई डालते जाना है। इस तरह कपड़े को संभालते हुए आपको निकालना है और यहाँ पे भी सिलाई डालते हुए आप घुमा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह बस मिलाइए और सीधी सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आप इसमें सिलाई डाल दीजिए और इसके बीच सेंटर में एक कट लगा दीजिए। इस तरह कपड़े को पकड़िए और यहाँ पे कट लगाना है। तो कट लगाते समय आपको ध्यान देना है सिलाई आपकी ना कटे। इस तरह कट लगा दीजिए और इस सिलाई के कपड़े को ऊपर की साइड कीजिए। इस तरह पकड़ना है और अच्छे से इसमें नाखून लगा देना है। नाखून से आप दबा देंगे तो कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसको सेट करना है। उसके बाद आपको सेम आइडिया से दूसरे पार्ट को तैयार करना है। अब मैंने दूसरे पार्ट को भी इसके तैयार कर दिया है। अब इसका आपको साइड का जॉइंट लगाना है। तो जॉइंट लगाने से पहले आपको इसके बेल्ट की 1 इंच तक सिलाई को खोल देना है इस तरह, जिससे इसका जॉइंट बड़ी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। इस तरह आप सिलाई को खोल लीजिए थोड़ा। इसी तरह सिलाई आपको इस साइड की खोलनी है। तो इस तरह आपको 1-1 इंच के हिसाब से सिलाई यहाँ पे खोल लेना है। दोनों साइड सिलाई को खोलिए और इसके अंदर के कपड़े को निकाल कर आपको पकड़ना है। इस तरह इसके अंदर के कपड़े को निकालिए और इस कपड़े को दोनों को मिलाते हुए आपको इसमें सिलाई डालते जाना है। बस इस तरह पकड़िए, मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई आपको नीचे तक डाल देनी है। इसी तरह सिलाई हम इस साइड भी डालेंगे। आपको यहाँ पे भी 1-1 इंच के हिसाब से कपड़े को खोल कर रखना है। ठीक है, इस तरह खोल लीजिए। इस तरह मिलाते हुए आपको इसमें साइड की सिलाई डालनी है। उसके बाद इस कपड़े को खींच देंगे आप, तो जैसा ही बेल्ट बना हुआ था वैसे ही हो जाएगा। देखिए, तो जैसा था ये फिनिशिंग से वैसा ही आपका नेफा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें यहाँ पे सिलाई डालना है। तो ये सिलाई आपको बस इधर से इधर तक डालनी है।
जितना धागा आपने खोला है उसी के ऊपर सिलाई चला दीजिए। तो इसी तरह सिलाई हमें इस साइड डालनी है। एक साइड की सिलाई अभी खुली रखेंगे जहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। इस तरह सिलाई डालकर इसको बंद कर दिया है। तो अभी बंद हमने एक साइड से किया है और एक साइड इसको खुला रखा है। अब उठानी है इलास्टिक और इसमें डालनी है। तो इलास्टिक आप अपनी कमर के हिसाब से निकाल लीजिए, जितना आपको कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से आपको इलास्टिक निकालना है और सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर इसको डाल देना है। इस तरह पकड़िए और बस डाल दीजिए। इस तरह आप इसमें इलास्टिक डाल लीजिए और फिर आपको इलास्टिक इस तरह रखना है, ठीक है। एक इलास्टिक के ऊपर दूसरी इलास्टिक को रखिए और इसमें अच्छे से 2-3 स्ट्रोक सिलाई डाल दीजिए, ठीक है, जिससे इलास्टिक आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इलास्टिक को अच्छे से खींचकर मिला दीजिए। उसके बाद आपको इस सिलाई को डालकर बंद कर देना है, ठीक है। इस तरह आपको इलास्टिक अंदर की साइड डाल देना है और यहाँ पे बंद कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कहीं आपका ये नेफा है जो वो लूज तो नहीं है। अगर ये लूज होगा तो आपकी इलास्टिक मुड़ जाएगी। अगर ये लूज होता है तो आपको क्या करना है कि एक सिलाई इसके ऊपर से डाल देनी है, ठीक है। एक सिलाई आप 2 पॉइंट की दूरी से डाल दीजिए और पूरे में घुमा दीजिए, जिससे आपकी इलास्टिक कभी मुड़ेगी नहीं। उसके बाद अब आपको आना है नीचे की साइड। अब यहाँ पे आपको सिलाई डालनी है। घेरा को तैयार करने के लिए आपको इस कपड़े को 2 बार फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करते जाइए और इसमें एक सिलाई डालते जाइए। और अगर आपसे एक बार में पूरी घेरा में सिलाई नहीं बनती है, कपड़ा मुड़ जाता है, तो आपको क्या करना है कि एक बार कपड़े को फोल्ड कीजिए, ठीक है। इस तरह आप थोड़े से कपड़े को फोल्ड कीजिए और इसमें सिलाई डालते जाइए। और जब आपकी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप दूसरी सिलाई को डालिए। फिर आप इसको फोल्ड कीजिए इस तरह और दूसरी सिलाई को घुमा दीजिए, जिससे आपका कपड़ा मुड़ेगा नहीं, ठीक है। इस तरह घेरा में आप सिलाई डाल दीजिए और इसको पलट के सीधा कर लीजिए। तो इस तरह स्कर्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आप इसमें सुंदर सा लुक देने के लिए चाहें तो यहाँ पे डोरी को लगा सकते हैं और यहाँ पे पॉम लगा सकते हैं, जिससे इसमें सुंदर लुक आ जाएगा। और नीचे की साइड यहाँ पे लगा देंगे लेस, तो ये और सुंदर दिखेगा। इस तरह आपको लेस लगाते जाना है। इस तरह जब हम इसमें लेस लगा देंगे तो ये और सुंदर लुक देगा, ठीक है। तो इस तरह इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसके सेंटर से आपको एक निशान लगाना है, इस तरह। अब इस निशान की थोड़ी सी दूरी पे आपको एक निशान लगाना है, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ पे लगाना है 2 कट। तो कट के अंदर से आपको डोरी को डालकर लाना है और यहाँ से निकाल लेना है दोनों साइड से। यहाँ से डोरी को डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे और फिर उसमें आप लटकन या पॉम लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुराने सलवार को काटकर कितना सुंदर लहंगा बनकर कंप्लीट हो गया। इस तरह आप अपने पुराने कपड़ों को रीयूज कर सकते हैं और उन्हें सुंदर लुक दे सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आप सेम सलवार को बनाना सीखना चाहते हैं सिर्फ 2 मीटर कपड़े में, तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस पुराने कपड़े को काटकर कुछ नया बनाना सीखना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।